We strongly condemn any attempt to undermine the sovereignty, unity and territorial integrity of Somalia and reject in this regard the announcement made by Israel recognizing the independence of the so-called Somaliland region of the Federal Republic of Somalia. पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात की फहरिस्तों का तबादला। दोनों ममालिक के दरमियान फहरिस्तों का सालाना तबादला जौहरी तनसीबात पर हमलों से रोकने के मुआहदे के तहत किया गया। पाकिस्तान की फहरिस्त भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे के हवाले की गई। तर्जमान दफ्तर खारिजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का भी तबादला हुआ। 257 भारतीय कैदियों की फहरिस्त भी इस्लामाबाद में भारतीय हुक्काम के हवाले की गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारत से सिंध-तास मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान ने इसराइल के सोमालीलैंड को तस्लीम करने का ऐलान मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान सोमालिया की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत करता है। पाकिस्तान यमन में सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए इलाकाई कोशिशों का खैर मकदम करता है। सरमायाकारों को सहूलियात देना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। मौशी गवर्नेंस की पॉलिसी पर मौसर अमल नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में गुफ्तगू। वजारतों से अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी की सिफारिशात तलब। वजारतों ने तरक्याती मनसूबों और मौशी दाराजाती इंतजामी इस्लाहात पर जारी काम की पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सरमायाकारी में इजाफे के लिए बरामदात के शोबे की तरवीज की तजावीज़ और मुजव्वज़ा तरक्याती मनसूबों को खुसूसी अहमियत दी जाए। पाकिस्तान भारत से आगे निकल गया। मौशी तरक्की और अमन में भारत को पीछे छोड़ दिया। ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे जारी। पाकिस्तान ने 2026 के आगाज पर इक्तिसादी और अमन के हवाले से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। पाकिस्तान भारत और आलमी औसत दोनों से आगे रहा। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 51% लोग नए साल के बारे में पुरुमीद हैं। मजमूई तौर पर 31% का नेट मुस्बत रुझान बनता है। इक्तिसादी हवाले से 53% पाकिस्तानी 2026 को खुशहाली का साल समझते हैं। स्विट्जरलैंड के सयाहती मुकाम पर बार में धमाका, दर्जन अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी। स्विस पुलिस के मुताबिक जोरदार धमाके के बाद बार में आग भड़क उठी। आतिशज़दगी से तकरीबन 100 अफराद जख्मी हुए। वाक़े के मुतासरीन में से कुछ अफराद गैर मुल्की हैं। धमाके के वक्त न्यू ईयर नाइट मनाने वाले अफराद की बड़ी तादाद बार में मौजूद थी। पुलिस के मुताबिक धमाके की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की स्विट्जरलैंड वाक़े की मज़म्मत। कहा, मरने वालों के खानदानों से हमदर्दी है। स्विस हुकूमत और उनके अवाम के साथ हैं। साढ़े 9 पर मुल्क की मईशत के लिए खुशखबरी। खैबर पख्तूनख्वा में तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त। नाशपा ब्लॉक में तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए। OGDCL के मुताबिक तेल की पैदावार का अंदाजा 4100 बैरल यौमिया है। गैस की पैदावार का तखमीना 10.5 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फुट है। वज़ीर-ए-आज़म की खैबर पख्तूनख्वा में तेल और गैस के बड़े ज़खायर की दरियाफ्त पर कौम को मुबारकबाद। कहा, मुल्क में तेल और गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त हमारी तरजीहात में शामिल होनी चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नए साल के पहले रोज नई बुलंदियों को छू लिया। 1,76,000 के हद उबूर। 100 इंडेक्स में 2,301 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। मार्केट 1,76,355 की सतह पर पहुंचकर बंद। नई उम्मीदों और नए जज्बों के साथ पाकिस्तान में साल 2026 का पहला दिन नए ख्वाब और नए अहदाफ, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआओं के साथ साल नौ का आगाज। मौरका हक में फतह के बाद मौरका मईशत के लिए दिलो जान से काम करने का आज़म। मुल्क भर में आसमान रंगों में नहा गया। लाहौर में लिबर्टी चौक और कराची में गवर्नर हाउस में 47 मिनट तक शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। बागी अपने कासिम में भी आतिशबाजी और म्यूजिकल नाइट। नौजवानों का हल्ला गुल्ला। इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर में भी साल नौ का भरपूर अंदाज में इस्तकबाल किया गया। शहरी घरों से बाहर निकल आए, भरपूर जश्न मनाया। दुनिया भर में साल 2026 का शानदार जश्न। अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर भरपूर जश्न मनाया गया। रियो डी जेनेरो में आतिशबाजी का मुजाहरा। लंदन का बिग बैन भी आतिशबाजी से जगमगा उठा। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान और चीन में नए साल को खुशामदीद कहा गया। ऑकलैंड में स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी और लाइट शो दिखाया गया। सिडनी हार्बर ब्रिज रोशनियों में नहा गया। ताइवान और हांगकांग में भी नए साल का जश्न मनाया गया। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। आसमान पर रोशनियों के रंग बिखर गए।
अमरीकी तारीख में नया बाब, ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर बन गए। मेयर के ओहदे का हलफ उठा लिया। नौ मुंतखब मेयर ने कुरान पाक पर हलफ लिया। ज़ोहरान ममदानी ने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार को शिकस्त दी थी। हलफ बर्दारी की तकरीब में मौजूद मेयर समेत कई अहम शख्सियात की शिरकत। ज़ोहरान ममदानी ने कहा, अमरीका में कुरान पाक पर हलफ उठाना मेरे लिए एजाज़ की बात है। वज़ीर आला पंजाब ने वाहगा बॉर्डर लाहौर पर तामीर किए गए एरेना का इफ्तिताह कर दिया। नए एरेना में शायकीन की नशिस्तों की तादाद 7,500 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई। इफ्तिताही तकरीब में मरियम औरंगजेब कोर कमांडर लाहौर की भी शिरकत। ज्वाइंट चेक पोस्ट वाहगा पर नई तामीरात भी अमल में लाई गईं। पीटीआई ने सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो को पार्टी से मुनहरिफ करार दे दिया। पीटीआई पार्लिमानी लीडर अली जफर का चेयरमैन सेनेट को बाज़ाब्ता खत। सैफुल्लाह अबड़ो ने पार्टी हिदायत के खिलाफ 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। पार्टी डिसिप्लिन की संगीन खिलाफ वर्जी पर शो कॉज नोटिस के बावजूद जवाब जमा नहीं करवाया गया। बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट पर पाबंदी से मुतालिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर 21 जनवरी को दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस की समाअत के लिए कॉज लिस्ट भी जारी कर दी है। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक बानी पीटीआई की जानिब से ताहाल इस दरख्वास्त पर जवाब जमा नहीं करवाया जा सका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 9 जनवरी को कराची और सिंध के दौरे का ऐलान। सुहेल आफरीदी ने कहा, पानी का पैगाम लेकर आ रहा हूं, कराची और सिंध तैयार रहें। तमाम दोस्तों से 9 जनवरी जुमे के रोज मुलाकात होगी। रजब भट्ट के वकील का लाइसेंस मुअत्तल। पंजाब बार काउंसिल का अली अशफाक के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का हुक्म। पंजाब बार काउंसिल के मुताबिक अली अशफाक ने बुकला की हड़ताल के दौरान रजब भट्ट की नुमाइंदगी करते हुए अदालत में पेशी दी। निजी सिक्योरिटी गार्ड्स के हमरा अदालत पहुंचे, जो हड़ताल की पाबंदियों और पेशा वराना ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है। बुकला बरादरी के खिलाफ बयानात दिए। कानूनी बरादरी में तकसीम और कशीदगी पैदा हुई। बुकला के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की राय में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 2025 के हीरो करार। अवाम ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की कौमी सलामती, खुद मुख्तारी, मईशत और वक़ार को दुनिया भर में मजबूत किया। फील्ड मार्शल ने जो इक़दाम किए वो दुनिया का कोई ताकतवर कमांडर नहीं कर सकता। मिलिट्री सफारतकारी की वजह पाकिस्तान की अहमियत को बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया। अमरीकी सदर भी फील्ड मार्शल की तारीफ करने पर मजबूर हुए। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढ़ो ने आईजी सिंध के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस पहुंचने पर आईजी सिंध को पुलिस के खुसूसी दस्ते की जानिब से सलामी पेश की गई। आईजी सिंध जावेद आलम ओढ़ो ने सीपीओ में तैनात सीनियर पुलिस अफसरान से मुलाकात भी की। वज़ीर आला सिंध से नए आईजी सिंध जावेद आलम ओढ़ो की मुलाकात। सिंध पुलिस की कमान संभालने पर आईजी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुराद अली शाह ने कहा कि कच्चे में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रहना चाहिए। सिंध पुलिस का अवाम दोस्त तासुर बहाल करने के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएं। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में डकैती की बड़ी वारदात। 4 मुलजिमान अहले खाना को यरगमाल बनाकर घर से कीमती जेवरात और नकदी लूट कर फरार। वाक़े का मुकदमा थाना सुरजानी में दर्ज कर लिया गया। रावलपिंडी के डॉक्टर्स का अनोखा कारनामा, जिंदा बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया। वालिदैन ने बच्चे के जिंदा होने की तस्दीक की तो बच्चे को फौरी वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया। वालिदैन ने बताया कि गुज़श्ता रोज बच्चे की पैदाइश हुई, बच्चे की हालत खराब थी। बच्चे के डेथ सर्टिफिकेट पर डॉक्टर्स ने मैयत लवाहिकीन के हवाले करने की तस्दीक भी की। वालिदैन ने जब बच्चा वसूल किया तो उसकी सांस चल रही थी। अस्पताल इंतजामिया ने इंक्वायरी के लिए कमेटी कायम कर दी। फलस्तीनियों को गजा से बेदखल करके सोमाली लैंड में बसाने का इस्राएली मंसूबा। सोमालिया के सदर हसन शेख महमूद ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। कहा कि इसराइल बहरा अहमर और खलीज अदन जैसे अहम आबी रास्तों पर कंट्रोल के लिए सोमाली लैंड में फौजी अड्डा कायम करेगा।
सोमालीलैंड के मुआहदा इब्राहिम में शामिल होने की यकीन दहानी। इस्लामी ताउन तंजीम ने सोमालीलैंड को तस्लीम करने का इसराइली इक़दाम मुस्तरद कर दिया। जमहूरिया सोमालिया की सलामती, इस्तेहकाम, वहदत, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत की तौसीक़। पुलवामा हमला बीजेपी की साजिश थी। पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। भारतीय पॉलिटिशियंस और समाजवादी पार्टी के रहनुमा संतान पांडे ने मोदी सरकार के झूठ का पर्दा चाक कर दिया। इंकशाफ किया पुलवामा हमला बीजेपी का रचाया हुआ ड्रामा था। बीजेपी आज तक न बता पाई कि हमले में इस्तेमाल होने वाला RDX कहां से आया। बगैर तहकीकात और सबूत के पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना मोदी हुकूमत की आदत बन गई है। कराची के इलाके डालबिया से नेशनल बैंक स्टेडियम रोड पर वाटर कॉर्पोरेशन की 48 इंच डाया लाइन में लीकेज की निशानदही। लाखों गैलन पानी सड़क पर बहने लगा। नेशनल बैंक स्टेडियम रोड ज़ेर-ए-आब। तर्जुमान के मुताबिक लाइन के मुरम्मत के लिए डी वाटरिंग का अमल फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया है। डी वाटरिंग मुकम्मल होते ही लाइन के मुरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। मुरम्मती काम के बाद जमशेद टाउन और गुलशन टाउन के कुछ इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल रहेगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की घनगरज। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पहाड़ी इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। सवात में तीसरे रोज भी बर्फबारी। कालाम, लोयर दीर, पाराचनार, वादी कुर्रम, तीरा में भी हर तरफ सफेदी छा गई। आजाद कश्मीर में वादी नीलम के सयाहती मकामात का हुस्न मजीद निखर गया। बलूचिस्तान की पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी। ज़ियारत कोयटा रोड आरजी तौर पर बंद। हमारे इलाके के बच्चे बड़े नहीं होते। जैकी चैन गजा के एक बच्चे की वीडियो देखकर आपदीदा हो गए। कहते हैं हाल ही में गजा के एक बच्चे की वीडियो देखी। बच्चे से पूछा गया बड़े होकर क्या बनोगे। बच्चे ने चेहरे पर बगैर किसी तासुर के कहा कि हमारे इलाके के बच्चे बड़े नहीं होते। बच्चे के जवाब ने मेरी आंखों में आंसू जारी कर दिए। हर रोज बमबारी की जिंदगी दिखाती है कि बढ़ना भी एक नेमत और खुशी है। बिग बैश लीग में बाबर आजम का बल्ला चल गया। मैच विनिंग 50 स्कोर करके अपनी टीम सिडनी सिक्सर्स को मेलबर्न रेनिगेट्स के खिलाफ 6 विकेटों से कामयाबी दिलवा दी। बाबर आजम ने 46 गेंदों पर 58 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली। जोएल डेविस 34 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मेलबर्न रेनिगेट्स ने 9 विकेट पर 164 रन बनाए थे। मैं अपना शौहर किसी को नहीं दे सकती। अदाकारा सना जावेद का अपने शौहर से मुतालिक बयान खुद उनके गले पड़ गया। सोशल मीडिया पर तनकीद की ज़द आ गई। एक सारिफ ने लिखा, सुनो ये तुम्हारा शौहर नहीं है, दरअसल तुमने उसे किसी और से छीना है। अपनी शुगर चेक करें। डंगरों की तरह खाना बंद कर दें क्योंकि जान है तो जहान है। फास्ट बॉलर वसीम अकरम का नए साल के आगाज पर मद्दाहों को सेहत ठीक करने का मशवरा। कहा पाकिस्तान में शुगर की शरह 33% बढ़ चुकी है। हम आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि आपकी और आपसे प्यार करने वालों की सेहत ठीक रहे।